सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेक्चर सीरीज में कवर करना है। हम सेक्शन 5 आज देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो बात करता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं इस सेक्शन का। देखिए, ये जो सेक्शन है ये हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स बेसिकली देखा जाए तो सेक्शन 4 से लेकर 50 तक के सेक्शन रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स से डील करते हैं। सेक्शन 5 बोलता है जो भी फैक्ट, मेन फैक्ट कैसे हुआ, ओकेजन क्या था, उस टाइम कैसे बंदे को मौका मिला उस क्राइम को करने का, वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। जो फैक्ट कारण बताए कि भाई ये मेन क्राइम हुआ क्यों, उसका कारण क्या था, वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। जो फैक्ट इफेक्ट बताए, जब क्राइम हुआ तो क्राइम होने के बाद व्यक्ति की डेड बॉडी नीली थी, कैसी थी, या फिर एक व्यक्ति जो है उसको अगर जहर देके मारा हुआ है तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट था, ये इफेक्ट के जो फैक्ट्स होंगे वो रेलिवेंट हो जाएंगे। तो हमने सेक्शन 5 में ये सारा ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 बोलता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये बोल रहा है फैक्ट विच आर ओकेजन, कोज, इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। जो भी फैक्ट फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का ओकेजन बताते हो, इनका कोज बताते हो, इनका इफेक्ट बताते हो, या फिर विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन और विच ऑफर एन अपॉर्चुनिटी। एक, दो, तीन, चार, पांच हो गए। ऑफ देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शंस आर रेलिवेंट। तो कोई भी फैक्ट जो मेन फैक्ट इन इशू जो है या जो रेलिवेंट फैक्ट है, उसका होने का कारण, उसका होने के बाद इफेक्ट, उसका होने पर क्या ओकेजन था, उसका होने पर क्या स्टेट ऑफ थिंग थी उस टाइम पे बादल थे, बारिश थी, रोड कैसा था, घर में अंधेरा था, लाइट थी, क्या था, स्टेट ऑफ थिंग कैसी थी उस टाइम पर, जो भी इसके बारे में बताते हो या जो अपॉर्चुनिटी बताते हो क्राइम करने के पीछे कैसे अपॉर्चुनिटी मिली किसी को, ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ये है कि क्या ए रोब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा, ए ने बी की रॉबरी करी, ए रोब्ड बी। फैक्ट निकल के सामने आया कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी से पहले बी वेंट टू अ फेयर, बी जिसको रोब किया गया है, जिसको लूटा गया है, ये क्वेश्चन है, वो मेले में गया था और उसके पास कुछ पैसा था उसके पोजेशन में, और वो पैसा वो सभी को शो कर रहा था या दिखा रहा था। ये रेलिवेंट होगा। क्यों? जो थर्ड पर्सन को उसने पैसा दिखाया, इससे थर्ड लोगों को मौका मिल गया उसको लूटने का। क्या मिल गया? अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या मिल गया? कोज। ये कोज था, उसने जो पैसा दिखाया वो कारण था औरों को एक तरह से आकर्षित करने का कि आइए और मेरे पैसे लूटिए। तो जब कोई व्यक्ति का को किसी व्यक्ति ने किसी को लूटा या नहीं लूटा, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि उसको लूटा गया या नहीं लूटा गया, और वो कोर्ट के सामने ये शो कर देता है, ये पता चलता है कि भाई वो मेले में गया था और वो सभी को दिखा रहा था उसके पास पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं। ये फैक्ट रेलिवेंट होगा क्योंकि पैसे दिखाना किसी को एक कारण बन सकता है उसके लूट का। ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोक्योर्ड बाय स्ट्रगल at or near the place where the murder was committed are relevant। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, अब जो भी ग्राउंड पे स्ट्रगल हुआ था, जो निशान पड़े थे ग्राउंड के ऊपर, वो सारे रेलिवेंट होंगे, वो सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। वो ये बताने में हेल्प कर रहे हैं कि मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए कहीं पे सपोज एक जगह पुलिस ऑफिसर को पता चला, पुलिस वालों को पता चला यहाँ पे क्राइम हुआ है, पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए, पुलिस वालों ने घर में धक्का दिया, दरवाजा तोड़ा, पता चला डेड बॉडी ऊपर लटकी हुई है पंखे के साथ, लेकिन आसपास का सामान बहुत बिखरा हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि सामान बिखरा है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है इसका मर्डर करके डेड बॉडी बाद में लटका दी गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए अगर आसपास कोई निशान होंगे, इफेक्ट बेसिकली,
इफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, ये जो फैक्ट इफेक्ट की तरफ इशारा करेंगे, इफेक्ट की तरफ इशारा करेंगे, वो रेलिवेंट होंगे। तो बेसिकली सेक्शन 5 की जब बात करते हैं तो सेक्शन 5 में 5 फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं। वो फैक्ट्स जो ओकेजन, क्या ओकेजन था, क्या दिन था उस दिन, जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन शादी थी, उस दिन कोई पर्टिकुलर फेयरवेल थी, उस दिन कोई पर्टिकुलर डे था, ओकेजन क्या था, जो फैक्ट ओकेजन की तरफ इशारा करें, ओकेजन बताएं, वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। जो फैक्ट किसी क्राइम के होने के पीछे मेन कारण बताएं, क्राइम क्यों हुआ, वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। जो फैक्ट क्राइम के होने के बाद उसका इफेक्ट बताएं, वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। जो फैक्ट स्टेट ऑफ थिंग की बात करें, जब वो क्राइम हुआ उस टाइम अंधेरा था, लाइट थी, उस टाइम दिन था, रात थी, ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। या जो फैक्ट किसी को अपॉर्चुनिटी कैसी मिली, अपॉर्चुनिटी किसके बारे में बात करें, वो फैक्ट्स भी आपके क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे अंडर दिस सेक्शन 5। नाउ एक बार देख लेते हैं क्या है ओकेजन, क्या होता है। देखिए ओकेजन का मतलब होता है एक इवेंट, ओकेजन का मतलब होता है कुछ सर्कमस्टेंसेस या इवेंट जिसमें एक बंदे को मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्राइम करने की। ओकेजन एक स्पेशल डे होता है। क्या होता है ओकेजन, ओकेजन एक स्पेशल डे होता है, जैसे मैरिज हो गया, जैसे एक रैली हो गई, जैसे कोई फेयरवेल पार्टी हो गई, एक पर्टिकुलर डे, एक स्पेशल डे, एक इवेंट, जिस इवेंट में किसी को क्राइम करने का मौका मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ मैरिज फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, एक मैरिज का फंक्शन चला हुआ है, उस फंक्शन में ए ने बी को शूट कर दिया, तो जो मैरिज सेरेमनी थी वो क्या थी, वो एक ओकेजन थी जिस दिन क्राइम हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक पॉलिटिकल रैली चली हुई है, कोई नारे हो रहे हैं, पॉलिटिकल रैली जा रही है, प्रोटेस्ट जा रहा है, और उस टाइम पर रैली में किसी ने किसी को अटैक किया, अर्थात सीएम को मार दिया, किसी ने मान लो चीफ मिनिस्टर को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो जो रैली थी वो ओकेजन था, वो स्पेशल डे था जिस दिन क्राइम हुआ। अगर बात की थी कोज की, तो कोज कारण, इसका मतलब है वाई द इवेंट हैपन, इवेंट हुआ क्यों, वाई, ठीक है क्राइम हुआ बट वाई, वाई द क्राइम हैपन, जो चीज आपको इसका जवाब दे वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए और बी की आपस में लड़ाई हुई है एक दिन पहले, जिस दिन ए का मर्डर हुआ या बी का मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले, जो प्रीवियस क्वारल थी इट वाज अ कोज बिहाइंड द क्राइम दैट कमिटेड। अगर ए का मर्डर हुआ सपोज और ए और बी की लड़ाई हुई है 2 दिन पहले, तो जो लड़ाई हुई है इट इज अ कोज, कोज इज बेसिकली व्हाई द इवेंट हैपेंड, व्हाई द इवेंट अकर्ड। तो कोई भी फैक्ट जब क्रिमिनल केस चलता है तो कोर्ट को, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, वो कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्राइम हुआ तो हुआ क्यों, कारण क्या था, मेन कारण की क्या जिसकी वजह से क्राइम हुआ। प्रॉपर्टी की वजह से क्राइम हुआ, मान लीजिए दो भाइयों का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, दो भाई बहन का किसी स्कूल को लेकर विवाद है। अभी हिमाचल प्रदेश में केस भी हुआ है जिसमें भाई ने बहन का मर्डर करवा दिया, शूट करवा दिया बहन को, स्कूल का विवाद था। तो स्कूल का विवाद होगा मान लो कोई, तो वो कारण था, वो विवाद एक कारण था, वो स्कूल एक कारण था जिसकी वजह से मर्डर हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कोई इंप्लॉई है उसको डिसमिस कर दिया ऑफिस से, जो मालिक था एम्प्लॉयर था उसने बोला यू आर डिसमिस्ड, यू आर फायर्ड, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाता है जॉब से, और उससे अगले दिन उस ऑफिस में आग लग गई और सीसीटीवी कैमरास में देखा गया कि वही एम्प्लॉई कंपनी के आसपास पाया गया है जिस दिन आग लगी। तो जो उसे डिसमिस किया गया था इट वाज अ कोज बिहाइंड कमीशन ऑफ क्राइम बाय द एम्प्लॉई। आगे देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट मतलब कोई क्राइम हुआ उसके बाद उसके क्या इफेक्ट हुए, ये इफेक्ट इमीडिएट भी हो सकता है या 2 दिन के बाद का, एक दिन के बाद का, 2 घंटे के बाद का। मान लीजिए किसी को किसने गोली मारी, एकदम से इंसान नीचे गिरा और ब्लड 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 बहुत सारा ब्लड हो गया, ये इमीडिएटली इफेक्ट है। कोई गोली मारी, इतनी पास से गोली मारी कि पूरे शरीर का ब्लड एकदम से बाहर निकलने लगा, और ये इमीडिएट इफेक्ट है। दूसरा, मान लो किसने किसी को जहर दिया, और जब जहर दिया उसके 3 घंटे के बाद शरीर नीला फिर गया, ये लेटर इफेक्ट है। तो इफेक्ट का मतलब होता है कि क्राइम होने के बाद क्या हुआ, ए शूट्स बी, इमीडिएटली बी स्टार्ट ब्लीडिंग, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए ने बी को गोली मारी, इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ये इमीडिएट इफेक्ट है। ए पॉइजन बी, बी वोमिट्स, ए ने बी को जहर दिया और बी ने उल्टी मार दी, ये भी एक इफेक्ट है। तो जो फैक्ट इफेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, इस चीज का इफेक्ट ये हुआ था, वो इफेक्ट आपका रेलिवेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ थिंग मैंने पहले बताया कि भाई क्राइम कब हुआ,
क्राइम जब हुआ तब दरवाजा लॉक था, लाइट ऑफ थी, ऑन थी, रेन हो रही थी, नहीं हो रही थी, रोड स्लिपरी था, नहीं था, शॉप क्लोज थी, नहीं थी। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके रेलिवेंट हो जाते हैं किसी केस में। अर्थात स्टेट ऑफ थिंग मीन्स सराउंडिंग फिजिकल और सोशल कंडीशंस एग्जिस्टिंग व्हेन द क्राइम व्हेन द इफेक्ट हैपन। जब क्राइम हुआ उस टाइम की सिचुएशन को ये बताता है। इसमें बड़ा लैंडमार्क केस है यूपी वर्सेस व्योमान उपाध्याय। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि वो सारे फैक्ट्स जो स्टेट ऑफ थिंग की बात करते हो कि चीज की स्टेट क्या थी, जब क्राइम हुआ उस टाइम पे सिचुएशंस क्या थी, लाइट ऑन थी, ऑफ थी, रोड स्लिपरी था या क्या था, ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स अ चांस टू कमिट अ क्राइम। तो जो फैक्ट किसी व्यक्ति को चांस प्रोवाइड करते हो क्राइम कमिट करने के लिए, वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे। इट मीन्स द सिचुएशन विच अनेबल्स द अक्यूज टू कमिट एन ऑफेंस। अपॉर्चुनिटी मीन्स सिचुएशन विच अनेबल द अक्यूज टू कमिट एन ऑफेंस। देखिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक लड़का है, उसको लड़की से बदला लेना, लड़की ने उसको भरे मार्केट में थप्पड़ मारा हुआ है, उसका बदला उसने लेना है। वो लड़की के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। लड़की डेली फादर के साथ स्कूल जाती है। एक दिन लड़की अकेली स्कूल गई। नाउ ही गेट्स द चांस टू किल हर। उसने जाके लड़की के ऊपर एसिड अटैक कर दिया, लड़की मार दी। इट्स अपॉर्चुनिटी। जो लड़की अकेली स्कूल गई वो अपॉर्चुनिटी थी, वो एक चांस था क्राइम कमिट करने का। या एग्जाम्पल दूसरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी ऑफिस में क्लर्क है। ऑफिस का जो मेन अकाउंट है या वो अकाउंटेंट है किसी ऑफिस में, और मेन जो कैश की काउंटर की चाबी है वो उसके पास है। तो चाबी उसी के पास है, उसने वहां से 2 लाख रुपए चोरी कर लिया। चाबी उसके पास थी, ये एक क्या था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी उसको, क्योंकि उसके पास ही चाबी रहती थी। तो ये अपॉर्चुनिटी की जो फैक्ट्स होंगे वो रेलिवेंट होंगे, जो चीज अपॉर्चुनिटी शो करती है। मान लो कल को केस चलता है कोर्ट में, और कोर्ट में बताया जाता है कि चाबी केवल इसी के पास थी, ये रेलिवेंट होगा। क्यों? क्योंकि बता रहा है कि भाई उसको कहीं ना कहीं मौका मिला हुआ है क्राइम कमिट करने का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओकेजन, कोज, इफेक्ट और एंड अपॉर्चुनिटी, एक इकट्ठा एग्जांपल देख लेते हैं। इकट्ठा सारी सभी चीजों का इकट्ठा कॉम्बाइन एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक जे है, उसके ऊपर केस चला हुआ है कि उसने के का मर्डर किया हुआ है। जे के ऊपर केस चला है कि जे ने के का मर्डर किया हुआ है। अब हुआ क्या, जो के की बॉडी थी वो कहाँ मिली, वो हमें ब्रिज के नीचे एक बैग में मिली, एक बोरे में मिली के की बॉडी, और शक है कि जे ने मर्डर किया हुआ है। फैक्ट्स के निकल के सामने आए। पहला, के गेव मनी टू जे, के ने कुछ मनी उधार जे को दी थी। के एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जे को पैसा उधार दिया था। बाद में के ने पैसा अपना वापिस मांगा जे से, और जे ने उसको बोला तुम मेरे घर आ जाओ और पैसा अपना ले जाओ, तुम मेरे घर आ जाओ और अपना पैसा ले जाओ। के जब उसके घर में गया 19 तारीख को अपना पैसा लाने के लिए, और बाद में वो वापिस आया ही नहीं, बाद में उसकी बॉडी, डेड बॉडी मिली। तो ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, ध्यान से देखो आप, क्या फैक्ट्स देखो। द फैक्ट दैट जे बीइंग इंडेप्टेड टू के, जे ने के से उधार लिया था, के ने पैसा मांगा, ये रेलिवेंट है। ये कारण बता रहा है मर्डर का। मर्डर का कारण क्या था, जे ने क्यों के को मारा, क्योंकि जे से के पैसे वापस मांग रहा था। अगला पॉइंट, जे ने के को अपने घर बुलाया तो उसे एक ओकेजन, स्पेशल उसे मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई उसका मर्डर करने की। ये एक छोटे से एग्जाम्पल में सारी ही चीजें कवर हो गई। इसमें कोज भी आ गया, अपॉर्चुनिटी भी आ गई, ओकेजन भी आ गया। कोज का मतलब क्या है, जो उसने उसको पैसे उधार दिए थे वो कारण था, और जो पैसे वो मांग रहा था वो कारण था। अपॉर्चुनिटी, जब वो उसके घर आया पैसे लेने के लिए, उसे मौका मिल गया। मान लो उसका बर्थडे था उस दिन, वो स्पेशल डे था, वो ओकेजन हो गया। ऐसे आप ये सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हो। अब आगे देखिए, फुटप्रिंट्स। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पाँव के निशान है कहीं पे, तो क्या ये रेलिवेंट होंगे? डेफिनेटली ये रेलिवेंट होंगे। जो फुटप्रिंट है वो क्या शो करता है, वो शो करता है एक व्यक्ति के क्राइम होने के बाद इफेक्ट को। मान लो कहीं पे कोई बंदा मरा हुआ है, तो उसके आसपास कुछ पाँव के निशान किसी के मिलते हैं, ऊपर जूता मैच कर जाता है, साइज मैच कर जाता है, जिसके ऊपर शक है उसके साथ, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। सिद्दीक सुमर वर्सेस एम्परर के केस में सिंध हाई कोर्ट ने 1942 को ये बोला था कि भाई पाँव के निशान किसी व्यक्ति के जो क्रिमिनल है वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। इंजर्ड, इंजरीज ऑफ एक्यूज, अगर बंदे को इंजरीज है तो क्या रेलिवेंट होंगी? चंद्रा गोपाल वर्सेस स्टेट के केस में क्या हुआ था बेसिकली, इस केस में
एक व्यक्ति है चंद्र गोपाल, इसके ऊपर आरोप लगा था कि इसने एक रायोटिंग में पार्ट इसने लिया है, जो राइट्स हुए हैं उसमें इसने भी पार्ट लिया है। इसने बोला मैंने पार्ट्स नहीं लिया है। इसके शरीर पे बहुत से निशान थे, इंजरीज थी। कोर्ट ने बोला ये इंजरीज बता रही हैं कि इसने पार्ट लिया होगा और वहीं पे इसको इंजरीज आई हैं, ये इफेक्ट बता रहा है क्राइम का। तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर निशान थे उसको रेलिवेंट माना गया। मेरे स्टूडेंट्स, ये सेक्शन 5 बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर आ जाता है। अगर आपको इस पूरे सेक्शन के नोट्स चाहिए, देखो जो मैंने ये नोट्स लिखे हुए हैं ना, अगर आपको ये लिखे हुए नोट्स चाहिए सिंपल, तो मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉ बिटवीन्स का टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई पैसा नहीं होगा इसका, आप जाके ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके कॉम्प्रिहेंसिव पूरे एविडेंस एक्ट के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नोट्स चाहिए सिस्टमैटिक मैनर में, है रिटन नोट्स, हमने कोई गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने 5-5 6-6 किताबों से मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, सिंपल लैंग्वेज में अपने हाथों से लिखकर देख देख कर नोट्स अच्छे से बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं किया कि दे कॉपी पेस्ट दे, जो मर्जी जैसी मर्जी लैंग्वेज लिख दी, कोई सेंस नहीं बन रही है, कोई केस लॉज यहाँ के वहां लिख दिए, गलत सेक्शंस लिख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे किसी भी लॉ सब्जेक्ट के नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 इस पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स पेड हैं लेकिन वो कॉस्ट बहुत ही जेन्युइन है एज पर द मटेरियल। आपको 100 रुपए का मटेरियल भी मिल जाता है, आपको 500 का मिलता है। फर्क होता है उस मटेरियल के कंटेंट का, उसमें लिखी हुई बातों का, उसमें लिखे हुए नॉलेज का। तो आप हमारे नोट्स ले सकते हो। बताना चाहूंगा, आप अगर एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, आप बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, कोई 5 ईयर लॉ कर रहे हो, आप AIBE एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग द लाइसेंस ऑफ एडवोकेसी इन द फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप एलएलएम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आप एलएलएम की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम की आप रेगुलर क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम की एलएलएम आप कर रहे हो, मास्टर डिग्री आप कर रहे हो, आप जो है वो सीबीआई एपीपी की तैयारी कर रहे हो, आप एपीपी किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, एपीओ की तैयारी कर रहे हो, आप जुडिशरी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप हमसे कांटेक्ट करके हमारा मटेरियल ले सकते हो। हमारा मटेरियल आपको बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक में कंजूसी क्यों? इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, प्लीज लाइक करें, विनम्र प्रार्थना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देख रहे हैं कि आप वीडियो देखने वाले 100 बच्चे होते हैं, सब्सक्राइब करने वाला 1 बच्चा होता है, ऐसा ना करें, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप प्लीज हमारे जो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग औरों तक भी पहुंच पाएं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स। हमारा जो नया चैनल है मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस, उसको भी अपनी सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।